अरे उसको लेके तो जाओ। ये देख लिए, पीछे वाला को छोड़ के भाग गया आगे वाला, बिना हेलमेट का था। अब इनका खैर नहीं है, ना आगे नंबर ना पीछे नंबर, हेलमेट नहीं, और पिकअप तो मानो आसमान में हवाई जहाज चला रहे हो गया इनका कहानी। अब हो गया, अब इनको पड़ गया बहुत महंगा। इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, आदमी को भी छोड़ना नहीं है। अगर हम रोड पर चलते हैं हेलमेट हम नहीं लगा सुनिए बता रहे हैं आपके पड़ना थाना के ही। सुन काटिए, हमने कहानी नहीं सुनना, जाके कंप्लेन कर दीजिए। अरे भैया हमको कहानी नहीं सुनना है, हमको कहानी सुना जाके एसपी सर को सुनाइए और थाना में सुनाइएगा। काटिए फाइन है और अवेयरनेस लोगों में नहीं आएगा तो दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और दुर्घटना की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ये सरकार पर भी बोझ बनता है और परिवार पर भी बोझ बनता है। आइए, कुछ लोग चलते चलते मिल जाते हैं तो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। दो शब्द क्या कहेंगे चेकिंग को लेकर के और ये अवेयरनेस को लेकर के, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वैसे लोगों के लिए। लगातार चेकिंग चलते रहना चाहिए। और मीडिया बंधु का पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि हर एक छोटी सी बड़ी गलतियां को आप उजागर करते हैं और मजबूती से रखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हैं। और आपका ही माध्यम, मीडिया बंधु का ही माध्यम है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हेलमेट लगाना पड़ेगा। और हेलमेट पुलिस प्रशासन के लिए नहीं, अपने सुरक्षा के लिए लगाना पड़ेगा। हम सुरक्षित रहेंगे तो दुनिया सुरक्षित रहेगा। कई लोग तो हम ही को बोल देते हैं कि इसको कोई काम नहीं है, यही करते रहता है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? कभी नहीं। आपका जो न्यूज चैनल है, आप जो भी बात रखते हैं बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और आप निडरता से रखते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बाकी जो लोग ऐसे कमेंट बॉक्स में बकलौली करते हैं वैसे लोगों के लिए दो शब्द क्या कहेंगे? वैसे लोगों का इलाज होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को स्क्रीनशॉट दीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो निगेटिव बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जागरूक नागरिक को भी SMP न्यूज सैल्यूट करता है। धन्यवाद। लेकिन देख लीजिए, अब वो भी कहेंगे बगले में काम था लेकिन देखिए कैसे भाग रहे हैं। ओ देखिए मॉडिफाइड साइलेंसर था और बिना हेलमेट कैसे भाग रहे हैं, देख लीजिए। जियो, क्या बात है। सुने आवाज आप? अभी बिना नंबर प्लेट का ट्रिप और डबल लोड और मॉडिफाइड साइलेंसर, उड़ गए। हिम्मत नहीं थी भाई उनकी आगे आने की। तो भाई साहब, इस सही में चेकिंग का असर दिख रहा है, व्यापक असर। और भारी संख्या में आज भी इस तेल मिल गली के पास भारी संख्या में आज भी गाड़ी जब्त की गई। कईयों पे किया गया जुर्माना तो कई गाड़ियां हुई जब्त। फिर भी दो शब्द लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए, जो लोग हेलमेट पहने हैं। चलिए, आप लोग खड़े होकर जो देख रहे हैं हक मिल रहा है कि हेलमेट लगा के चलना चाहिए। कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कानून का पालन करना चाहिए, अपना सुरक्षित है। सर हम लोग को अब अकल खुल रहा है कि भाई जरूरी है हेलमेट जी। अकल खुल रहा है। आपको क्या अकल खुला? आपको भी कुछ मालूम चला? हेलमेट लगा के चलना चाहिए हम लोग को। दूसरे को क्या बोलिएगा? कि आप लोग भी हेलमेट लगा के चलिए, नहीं चलिए। और हाई स्पीड में नहीं चलिए। जी, क्या आपको क्या लगा इस चेकिंग को देखकर? सही लगा, ये तो करना चाहिए, मतलब कि ये एकदम करना चाहिए। हमारा बंगाल में तो एकदम होते ही रहता है। यहाँ तो होता है तो लोग बोलता है कि बस खाली उगाही के लिए हो रहा है, फालतू का काम हो रहा है, ये मीडिया वाला के पास काम नहीं है। बंगाल में अगर तुम निकलोगे, घर से निकलोगे तभी 1000 मतलब कि पॉकेट से लेके निकलोगे, कोई सिस्टम नहीं है। फोटो खींचेगा चालान, तुमको पता भी नहीं चलता है, दूर से जाओगे फोटो खींचेगा चालान, ऐसा रूल है बंगाल का। और ये जो हाई स्पीड में चल रहे हैं, ये अपने आप को क्या समझते हैं? क्या लगता है? अरे नहीं करना चाहिए भाई सब, मतलब कि आप तो डुबाओगे फिर दूसरों को भी डुबाओगे, ऐसा क्या? अपने भी डूबोगे, दूसरों को भी डुबाओगे। बाबू, क्या संदेश मिल रहा है यहाँ पे? ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मतलब जो अभी यहाँ पे हुआ, मतलब हेलमेट लगा के नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, हेलमेट लगा के चलना चाहिए। हेलमेट लगा के चलना चाहिए। क्या भैया, क्या सीख मिल रहा है आपको? आप तो हेलमेट रखे हुए हैं। हम रखें। तो क्यों जरूरी है, आप बताइए। अपना सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है हेलमेट, लोग को लगाना चाहिए। और भी हैं, लोग नहीं लगाते हैं, अपना सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जो ये हो रहा है अवेयरनेस को लेकर के, ये होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। क्या सबक मिल रहा है आपको चेकिंग को देख के? आप भी हेलमेट रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जान है तो जहान है। मैं यही सोच कर और सबको अवेयर करता हूँ इस चीज़ को लेकर। बहुत बढ़िया भाई, ये ठीक है। इसे ऐसे ही लोगों को SMP न्यूज़ सैल्यूट करता है। जी भैया, क्या कहेंगे? ठीक है सर, हेलमेट लगा के चलना चाहिए, इससे आप सुरक्षा होता है, जरूरी है। गार्जियन को क्या सीख देना चाहिए बच्चों को? गार्जियन को बच्चा को सीख देना चाहिए कि यही रोड
स्पीड मत चलाओ, हेलमेट लगा के चलो, सुरक्षित चलो। यदि नाबालिग है तो नाबालिग है तो गाड़ी देना ही नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। नहीं दें। ठीक है, ये हम लोगों से जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये वही जनता है जो सही में जनता है और जागरूक जनता है, अपनी बातों को रखती है और हम ऐसे ही जनता के लिए कार्य करते हैं, लगातार अवेयर लोगों को करते हैं। कि बोलना जरूरी है आप लोग के लिए है? अब से कभी भी चलना है, कब किधर कौन साइड में चलना है? लेफ्ट साइड में, हमेशा लेफ्ट साइड में। अभी यहाँ से निकलते लेफ्ट साइड किधर होता आपका? देखिए आप किधर जा रहे थे, रॉन्ग साइड था कि नहीं? इसका जुर्माना क्या है पता है? प्लस कितना लोगों को डिस्टर्ब करते हैं आप, आपके चलते एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। कि जो भी गाड़ी में मॉडिफाइड है उस गाड़ी को जब्त करके माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा। माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा उसके आलोक में फिर गाड़ी रिलीज होगी। ठीक है, गाड़ी अभी ट्रैफिक यातायात थाना बंडरा जाएगी, उसके बाद उसका रिक्विजिशन जाएगा कोर्ट, प्रोसिक्यूशन जाएगा कोर्ट, कोर्ट से रिलीज कर लीजिएगा। आपको जब्ती सूची का एक रिसीविंग मिल जाएगा। ठीक है, गाड़ी लेके चले जाइए। जी हाँ, कोई सुनवाई नहीं और कोई एक्सक्यूज नहीं। यदि अब आप गलती करेंगे तो जुर्माना और पनिशमेंट भोगने के लिए, दंड भरने के लिए तैयार रहिए। तो भारी संख्या में आज गाड़ियों को जब्त किया गया है। देख सकते हैं एक और गाड़ी अभी जब्त हो रही है, ये भी गाड़ी थाने जा रही है। ठीक है, तो भाई अब साफ सुन लीजिए तेल मिल वालों, इस तेल मिल गली वालों, आप साफ सुन लीजिए। यदि आप यहाँ से राइट टर्न लिए तो आपकी गाड़ी होगी जब्त। यहाँ पे जो महिला जवान खड़ी है एक फोटो क्लिक करेगी और आपके गाड़ी घर से आपकी गाड़ी उठ जाएगी। यदि इनकी बात को आप नहीं सुने यहाँ से तो एक फोटो आपको पड़ेगा महंगा, या कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके नंबर प्लेट को यदि फोटो खींच लेता है और रांची के ट्रैफिक एसपी तक चला जाता है तो आपको महंगा पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट अपनाइएगा तो लॉन्ग कट में जाइएगा। और कैसे लोग जाते हैं जीता जागता उदाहरण हमने दिखा दिया, बाकी आपकी मर्जी। गलत होगा नहीं, सहयोग कर। ये अभी आप देख सकते हैं नमूना रॉन्ग साइड से किस तरह से गए, ये देख सकते हैं। ये तेल मिल गली सुधरने का लोग नाम नहीं ले रहा है भाई, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो तेल मिल गली है ना, इसमें से है ना सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। मतलब वो ठान लिए हैं, माथा पे ठप्पा लगवा लिए हैं, मैं नहीं सुधरूंगा, जाऊंगा तो रॉन्ग साइड से ही जाऊंगा और बिना हेलमेट का ही जाऊंगा। ठीक है, सोचिए कैसे लोग इसमें रहते हैं। जो जागरूक हैं वो बजाते पिस्का मोड़ से घूम के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये महिला सिपाही है, ये आप देख सकते हैं। ये महिला सिपाही दिन भर लोगों को इशारा करती है, मना करती है कि सर रॉन्ग साइड है, मत जाइए मत जाइए, लेकिन वो तो अपने आप को बाहुबली समझते हैं कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब आप बाहुबली हैं, वैसा ही कोई बाहुबली जब सामने से आकर के मारेगा धक्का ठोकर ना, तब आपकी बाहुबली उस समय समझ में आएगी सही कर रहे थे कि गलत कर रहे थे। मत मानिए आप। देखिए कई महिलाएं हैं जो बजाते हेलमेट पहन के चल रही हैं, जुवतियां, लेकिन कुछ जुवतियां इसमें भी है जो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भाई साहब लोग जो हैं हेडफोन जरूर कान में लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन हेलमेट नहीं लगाएंगे। मत लगाइए, फिर झेलाइए। ये विशेष अभियान फिर से लगाया गया है 90% के बाद। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब 90% के बाद वैसे लोग कौन है वो हमने पहले खबर में आपको बताया है, उनका नामकरण भी हमने कर दिया है। अब वैसे लोगों की तलाश कर रही है रांची ट्रैफिक पुलिस। आज जब ये शुरू हुआ है चेकिंग, तो आइए अब हम देखते हैं आज क्या क्या देखने को मिला और क्या क्या हुआ और क्या क्या लोग कह रहे हैं। बाकी तो कहने वाले जो फालतू लोग हैं, जो फालतू कमेंट करते हैं, और नहीं तो वैसे जो एसएमपी के दर्शक हैं वो बहुत सही हैं। दर्शक से बेहतर हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो वैसे तमाम सब्सक्राइबर को दिल से सैल्यूट करता है एसएमपी न्यूज़। जो होता भैया मैं दिखाते रहूँगा, और जब तक आप सुधरोगे नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने भी मानो जैसे ठान लिया हो कि हम सुधार के रहेंगे। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो देखिए ऐसे लोग लगातार
चुना रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लगातार ऐसे लोगों को अभी ये पनिशमेंट मिल रहा है, कार्रवाई ऐसे लोगों पे लगातार की जा रही है। बड़ा मुश्किल से लोग मिल रहे हैं अब, हालांकि लोग बातों को समझ गए हैं और जो समझदार लोगों के लिए सैल्यूट है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग लोग हेलमेट पहने हुए हैं। यही तो बात हो रही है, मात्र एक हेलमेट पहनना है। ये आप देखिए ना, ये वही पीस का मोड़ है और किस तरह से लोग बातों को अब समझ रहे हैं। लेकिन कौन लोग नहीं समझ रहे हैं, वैसा ही लोग कमेंट भी कर रहे हैं। जिनका हमने नामकरण किया है वैसे लोग कमेंट भी कर रहे हैं आलतू फालतू। मत पहनो ना भाई, हमने कब कहा है कि पहन लो। पकड़े जाओगे आप तब समझ में आएगा, जब छिटाओगे तब समझ में आएगा। देख लिया आपने किस तरह से ये लड़का एक हेलमेट के चक्कर में दाहिने बाएं अपने को खतरे में डालते हुए और छटपटाते हुए पार हो गया। और ऐसे में लग जाए तो, लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे। कि यहाँ पकड़ने का कारण क्या है, कई लोग लगातार कह रहे हैं कि कैमरा तो है तो फिर पकड़ने की क्या जरूरत है। तो भाई अब आपको फिर से जानकारी में हम दे दें कि ब्रिज निर्माण के बाद तमाम कैमरों को इस रूट से खोल दिया गया था और कोई कैमरा यहाँ पे है नहीं, जिसके चलते लोग धड़ल्ले से यातायात नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही लोगों पे हो रही है कार्रवाई। इनको पता है कि यहाँ पे कैमरा नहीं है। अरे भाई, कैमरा को देख करके और पुलिस को देख करके क्यों पहनना? आपकी सेफ्टी की बात हो रही है ना, मत पहनिए, फिर झेलाते रहिए। तो भारी संख्या में आज भी गाड़ियों को जब्त किया गया है। अभी तक आप देख सकते हैं मानो जैसे मेला लग गया है। अब ये वही 90 में से 90% लोग बातों को अब समझ गए हैं। 10% जो समझने को तैयार नहीं है, उन पे हो रही है कार्रवाई। देखिए, 2 महिला हैं, दोनों हेलमेट पहन के चल रही हैं। देख रहे हैं ना, ये होता है अवेयरनेस, ऐसे होता है अवेयरनेस। फिर भी कुछ लोग हैं थेथरोलॉजी करते हैं, करते रहिए। तो यही गाड़ी, सेम गाड़ी अभी जब्त हुई है, क्लासिक लिखा हुआ, और एक गाड़ी फिर से पकड़ी गई है। ये आप देख सकते हैं। तो लगातार कहा जा रहा है कि भाई मॉडिफाइड साइलेंसर आप लोग ना यूज़ करें, काहे को मान रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं, लगातार यही तो बातें हो रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। तो फिर झेलते रहिए आप। अब इस गाड़ी का तो पेपर भी खोजने से नहीं मिलेगा भाई, और उसमें भी पीछे में नंबर नहीं, तो इस गाड़ी को भी जब्त किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, पीछे में नंबर भी नहीं है। तब ये गाड़ी फिर जा रही है थाने, और ऐसे लगा हुआ है भीड़ कार्रवाई के दरमियान। तो जैसा कि आपको हमने कहा कि इनको भी महंगा पड़ेगा। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, गाड़ी जाती है थाने, उसके बाद MBI कोर्ट, उसके बाद जुर्माना, उसके बाद साइलेंसर खरीदना, फिर थाने में लगा साइलेंसर चेंज करवाना, काफ़ी प्रॉब्लम। और ये आप देख सकते हैं, अब इस गाड़ी को भी पंडरा यातायात थाना प्रभारी के द्वारा ये बोला गया जब्त करने का आदेश, और ये भी जब्त हो गया। लेते हैं, ये गाड़ी लेते हैं, ये गाड़ी लेते हैं। सामने चलिए। अरे बिना हेलमेट के आप क्यों चले? हम लोग आप लोग को बार बार जागरूकता फैला रहे हैं कि बिना हेलमेट के मत चले, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। तो पैदल चलते आप, यहाँ से पैदल क्यों नहीं गए? फाइन कीजिए, गाड़ी आगे लेके नाम से है, पहले पूछिएगा नाम पता, अगर सही अगर हुआ तो भी फाइन काटिए, नहीं तो फिर थाना। अगर कुछ भी गलत बताया तो फिर थाना लेके चलें। गाड़ी सत्यापन करना बहुत जरूरी है। हाँ 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 हाँ। अरे हेलमेट क्यों नहीं लगाए आप? अच्छा, बनवाने के लिए गया था। तो दुकानदार क्या बोले, हेलमेट नहीं लगा के आना है? नंबर ना आगे है ना पीछे है, नंबर आपका जल गया तो नंबर प्लेट जला, तब देखिए इसको RC चेक कीजिए पहले, इसको छोड़िएगा नहीं। नाम पता, इसको नाम पता पहले पता कीजिए कहाँ का है, और गाड़ी को चेक कीजिए, उसके बाद छोड़ना है इसको।
इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, आदमी को भी छोड़ना नहीं है। जानते हैं ऐसे लोग ना चेकिंग का नाम देखते ही हवा हवाई हो रहे हैं। और देखिए इसीलिए ट्रैफिक पुलिस अब जगह बदल बदल के ऐसे जो लोग हैं जो, ठीक है, कहना नहीं चाहिए, मजबूरी मुझे कहना पड़ रहा है, और इतना हाई स्पीड में ये चलते हैं ना कि आप यदि सामने गलती से पड़ गए तब तो आपका खैर नहीं है। अब इनका खैर नहीं है, ना आगे नंबर ना पीछे नंबर, हेलमेट नहीं, और पिकअप तो मानो आसमान में हवाई जहाज चला रहे हो गया इनका कहानी। अब हो गया, अब इनको पड़ गया बहुत महंगा। नाम क्या है? हाँ, चेक कीजिए गाड़ी ना, गाड़ी नंबर बताओ क्या है, गाड़ी नंबर बताओ। चेक कीजिए गाड़ी का नाम पता है? 33 नंबर जरूर मिला लीजिएगा। देखिए आपको इसी खबर के माध्यम से हम आपको बताते चलते, चेकिंग के दरमियान कई चौक चौराहों पर लगातार चोरी की गाड़ियां पकड़ी जा रही है। अब तक 6 से 7 गाड़ियां चोरी की ट्रैफिक पोस्ट पे। जो रिकवर हुआ छापामारी में तो वो तो अलग की बात है, छापामारी में अलग रिकवर हुआ है, लेकिन ये चेकिंग के दरमियान कई गाड़ियां। गाड़ी ले जाओ। तो ये आदेश हो गया, गाड़ी थाना लेकर के जाओ, ठीक है। तो ये जमाना अब गाड़ी को थाना लेकर के अब जा रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि ऐसे जो चेकिंग जहां तहां विभिन्न जगहों पे जो लगाया जा रहा है ना, लगातार चोरी की गाड़ियां पकड़ी जा रही है। लालपुर में, नामको में, किशोरगंज में, ऐसे कई चौक चौराहों पर जो हमें लगातार खबरें प्राप्त हो रही है। तो खैर अब ये पूरा पेपर लेकर के आएंगे, तो पेपर सही होगा तो इनकी गाड़ी छोड़ दी जाएगी, नंबर प्लेट लगवाना होगा, हेलमेट लेकर आना होगा, और यदि नहीं होगा कुछ भी तो इनको महंगा पड़ गया, ठीक है। वो देखिए ना, वो हमको नहीं देखना है, आगे वाला को देखना है कि हेलमेट रहते हुए भी हैं। बताइए, अच्छा हमको एक बात बता दीजिए, आप हेलमेट आप लेकर के घर से क्यों आए हैं? थोड़ा सा हड़बड़ी है, घर अभी आ गया, इसी के चलते। वो ठीक है, तो ये हेलमेट यहाँ पे क्यों रखे हैं? मेरा दिमाग घर में कोई परेशानी हो गया है अभी। अब इस परेशानी में दिमाग में कहीं गिर गए आप तो किसका नुकसान होगा? इसी के चलते हम अभी। किसका नुकसान होगा गिर गए? मेरा ही नुकसान होगा सर। फिर भी लोग कहते हैं कि ये फालतू काम हो रहा है। हाँ। फालतू काम हो रहा है? नहीं 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 नहीं, फालतू नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? मेरा घर में कुछ अच्छा हो रहा है, सुरक्षित के लिए हो रहा है। सुरक्षा के लिए? हाँ। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फिर बिना हेलमेट का दोनों जन पकड़े गए। तो किनारे किनारे गाड़ी किनारे कीजिए, किनारे कीजिए, रॉन्ग साइड चलिएगा, किनारे गाड़ी कीजिए, गाड़ी किनारे कीजिए, गाड़ी किनारे कीजिए, मैडम गाड़ी किनारे करो, गाड़ी किनारे कीजिए, फैन काटिए इसको, रोकवाइए इसको, फैन काटिए इसको। देख लीजिए, इनको देख लीजिए। अब ये गाड़ी को यहाँ लगा कर नहीं जाएंगे, हालांकि उनको जाना था आगे, लेकिन समझ रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा भी है और पदाधिकारी भी हैं और आगे में जवान भी खड़ा है, तो पकड़े जाएंगे, साइड कर लिए गाड़ी। लेकिन ये जाते रॉन्ग साइड से ही जाते रहिए, समझाना पड़ रहा है। और क्या बोलेंगे? यहीं पे जाना है सर, यहीं पे जाना है, यही चीज बोलेंगे लोग। कैसा, किधर, कौन साइड से चाहिए? उधर से चाहिए, उधर से चाहिए, रॉन्ग साइड से चाहिए, उधर से। आदत हो गया आप लोग को। ए मैडम किनारे कर लीजिए, किनारे कर लीजिए। आप लोग हेलमेट क्यों नहीं लगाते? ए मैडम हेलमेट क्यों नहीं लगाते आप लोग? तो पैदल चले जाते ना, तो स्कूटी लेके क्यों चले जाएं आप लोग? तेल भी महंगा हो गया है इतना, लोग बोलते हैं कि तेल महंगा हो गया है। फाइन काटिए इसको, बिना हेलमेट चलना फाइन काटिए। बाहर रह के पुलिस छोड़ दे रहा है ऐसे ही? नहीं, कभी नहीं, बिना हेलमेट को कोई नहीं चलेगा। नया नया गाड़ी खरीदे, हेलमेट कहाँ आपका? हेलमेट हाथ में रखा जाता है? हाँ? नया नंबर, नंबर प्लेट नहीं आया है आपका?
हाँ? गाड़ी किनारे कीजिए, गाड़ी किनारे कीजिएगा। फैन काटिए इसको। तो आइए हम कई लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं चेकिंग के दरमियान। कुछ युवा भी यहाँ पे अभी हैं जो हेलमेट लगाए हुए हैं बजाते। दो शब्द क्या कहिएगा, ये व्यापक चेकिंग लगातार चलाया जा रहा है, पहले इस पर बताइए आप, कितना जरूरी है, सही है, गलत है? बहुत सही है, चेकिंग होना तो एकदम ज़रूरी है। नियम का पालन करना हम लोग का कर्तव्य है, करना चाहिए। जी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन तस्वीरों को हम दिखाते हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। पता ना वो कौन लोग हैं, वैसे तो हमारे सूचना पट में चलते रहता है जिनको मिर्ची लगती है और जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे लोगों के लिए हम कमेंट में नीचे में अब हमारा सूचना पट चलते रहता है, शायद वो पढ़ते भी होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है? गलती करे, चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो ऐसे लोगों के लिए ही कोतवाल बना है, ऐसे लोगों के लिए ही पुलिस है। पुलिस अपना काम कर रही है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या हम जो ये जो दिखाते हैं तस्वीरों को गलत दिखाते हैं या सही के लिए दिखाते हैं, अवेयरनेस के लिए दिखाते हैं? अवेयरनेस है, जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। SMP न्यूज़ को आप कैसे देखते हैं? अवेयरनेस को लेकर के खबर चलाता है या हवाबाजी खबर चलाता है? नहीं, बिल्कुल तथ्य पर न्यूज़ रहता है, एकदम ग्राउंड लेवल पे, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तो भाई इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। SMP न्यूज़ उस पर कहीं कभी पीछे नहीं हटेगा। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, और ख़राब लगता है तो भी ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो होता है दिखाते आ रहा हूं और आगे भी दिखाते रहूंगा। आपका हेलमेट कहाँ है? घर किधर है? जाना मत इधर, यहीं पे रहना। सामने में, सामने है, यहाँ पे सामने। क्या नाम है? रोहित खलको। रोहित खलको। घर कहाँ है? कहाँ गए थे? काम। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट ये कौन है? कहाँ गए थे घूमने के लिए? थूक क्या पहले इधर, थूक क्या उधर से, गले में थूक। यहाँ थूक रहा है, इधर आओ इधर। हेलमेट क्यों नहीं चला, हेलमेट क्यों नहीं पहना? तो पैदल क्यों नहीं गए सामने? तो सामने से पैदल चलते। बार बार आप लोग को बोला जा रहा है, बार बार हम लोग यहाँ पे चेकिंग लगा के, अभियान चला के आप लोग को बोल रहे हैं हेलमेट लगा के चलिए। इतना जागरूकता फैला रहे हो, उसके बाद भी तुम लोग मान नहीं रहे हो। या तो जिद हो या तो बदमाश, या तुम लोग दिखाना चाहते हो पुलिस कैसे सुधारेगा, हम लोग देखते हैं। यही ना तुम लोग का मकसद है। तो देखिए कितना फाइन बाकी है, इनको चलान कीजिए, फाइन के सूट लेके चलते हैं गाड़ी। ज़्यादा फाइन सामने लेके चलते हैं, भर के आओ, उसके बाद जाएगा। 7,500 फाइन जो बकाया उसको भर के आओ, उसके बाद गाड़ी लेके जाएगा। अभी हमेशा ड्राइव किधर से करना चाहिए, लेफ्ट या राइट साइड से? जितना बोलते उतना जवाब दीजिए, लेफ्ट या राइट साइड से? कौन साइड से? राइट साइड से। रॉन्ग। हमेशा लेफ्ट राइट साइड। लेकिन आपने क्या कहा, बार बार आप लोग रूल का वायोलेशन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। किधर से जाना चाहिए था आपको? राइट साइड। फिर अभी बोल रहे हैं राइट साइड से। आपका लेफ्ट किधर होता? वहां से लेफ्ट किधर होता? उधर से। ये गाड़ी किधर से जा रही है? उसी साइड में चलना चाहिए था। उसके बाद भी आप लोग इतना जानकारी होने के बाद भी आप लोग वायोलेशन कर रहे हैं। ये बोलना जरूरी है आप लोग के लिए। अब से कभी भी चलना है, कब किधर कौन साइड में चलना है? लेफ्ट साइड में, हमेशा लेफ्ट साइड में। अभी यहाँ से निकलते लेफ्ट साइड किधर होता आपका? लेकिन आप किधर जा रहे थे? रॉन्ग साइड था कि नहीं? इसका जुर्माना क्या है पता है? प्लस कितना लोगों को डिस्टर्ब करते हैं आप, आपके चलते एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। आप यहाँ से निकलते जाते, कोई तेजी से आ रहे थे, एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता?
आप तो जाते ही उसको भी लेके चले जाते हैं। ये कभी नहीं करना है, रॉन्ग साइड कभी नहीं चलना है, ठीक है। पीछे को मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड साइलेंसर है। अच्छा ठीक है, मॉडिफाइड साइलेंसर ही चले जाएगी गाड़ी थाना, ठीक ना। और आप कोर्ट से इसको रिलीज करवा लीजिए बाय द रूल। अभी हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है कि जो भी गाड़ी में मॉडिफाइड है उस गाड़ी को जब्त करके माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा। माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा उसके आलोक में फिर गाड़ी रिलीज होगी, ठीक है। गाड़ी अभी ट्रैफिक यातायात थाना बंडरा जाएगी, उसके बाद उसका रिक्विजिशन जाएगा कोर्ट, प्रोसिक्यूशन जाएगा कोर्ट, कोर्ट से रिलीज कर लीजिएगा। आपको जब्ती सूची का एक रिसीविंग मिल जाएगा, ठीक है। गाड़ी लेके चले जाइए। जी हाँ, कोई सुनवाई नहीं और कोई एक्सक्यूज नहीं। यदि अब आप गलती करेंगे तो जुर्माना और पनिशमेंट भोगने के लिए, दंड भरने के लिए तैयार रहिए। ये देख सकते हैं, ये एक तो रॉन्ग साइड आए और उस पर से मॉडिफाइड साइलेंसर, ये गाड़ी भी हो गई जब्त। और ये उस बहादुर में से हैं कि नंबर प्लेट को मिटा दिए हैं। ये देखिए, अब आप ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मतलब ये संदेश साफ है। तो अब लास्ट में एक ही बात कहेंगे हम, बच्चों के पापा और बच्चों के बाबा और मम्मी, आप सभी के लिए और बच्चों को भी जरूर बता दीजिए कि बाबू हर हमेशा लेफ्ट टर्न लेना है, रॉन्ग साइड से नहीं चलना है, हेलमेट लगा के चलना है। मतलब साफ है, मोटर व्हीकल अधिनियम के खिलाफ आप जाएंगे तो दंड भरने के लिए तैयार रहें। आने के चलते आपका गाड़ी जब्त करके थाना ले जा रहा है, प्लस आपका जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट भी क्या हुआ है, मिटा दिया गया है। तो करते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों की कही गई बातें जो लोग नहीं करते वो सीधे गड्ढे में गिरते हैं। एक अंकल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, दो शब्द हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। क्या कहिएगा, ये कितना जरूरी है अवेयरनेस, या तो चल रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस लोगों में नहीं आएगा तो दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और दुर्घटना की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ये सरकार पर भी बोझ बनता है और परिवार पर भी बोझ बनता है ना। परिवार पर कैसे बोझ बनता है, उनके खर्चे होते हैं। सरकार पर कैसे बोझ बनता है, तो सरकार जो हॉस्पिटल्स में जितनी व्यवस्थाएं रखे हुए हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है उनके इलाज में। तो लोग ये बात को समझते नहीं हैं और बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से रोड में गाड़ियों को चलाते हैं। हम केवल दो पहिए वाले का नहीं बोलेंगे, दो पहिए वाले तो हैं ही जो बेतरतीब ढंग से चलाते हैं, उसके बाद जो तीन पहिए वाले हैं और इवन चार पहिए वाले भी जो हैं, इस सबों का जो चलाने का तरीका है वो गलत है ना। और एक दूसरे से कैसे आगे निकल जाए, कहाँ निकल के जाना है। आप मान लीजिए फरायलाल जा रहे हैं तो यहाँ से रातू रोड से, तो कहाँ निकल के चले जाना है आपको, कितना समय लगना है आपको। एक दूसरे से आगे निकल के चलने में फिर जाम क्या समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो लोगों को जागरूक, हम समझते हैं कि आप लोग जो जागरूक कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। लोगों को खुद में एक सिविक सेंस आना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है और साथ में कर्तव्य क्या है, इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। ये हुई ना बात, इसीलिए हम कह रहे हैं ऐसे ही जब गार्जियन हमें आगे बढ़ाने की जज्बे को जब अपनी बातों से सहमत करते हैं और देते हैं तो हम लगातार आगे काम करते रहते हैं, और ऐसे ही लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। भले कुछ लोगों को हमारी बातें खराब लग जाती है, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। हमारे तरफ से दबाव नहीं है। चलते चलते यही कहेंगे,
बातों को समझिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए, एम्बुलेंस को पहले पास दीजिए, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।